डॉक्टर सुबानी, आप परिचय करा दीजिए। मैं करवाता हूँ, मुझे लो इनको दे दीजिए। मैं किसका, स्वामी जी का करवाना? हाँ, ये नजदीक मतलब मैंने पकड़ा था। ये स्वामी कल्याण देव जी हैं, सुखताल पर रहते हैं। इन्होंने अनेक हजार विद्यालय बना दी हैं और ये बड़े त्याग मूर्ति हैं। 108 वर्ष की इनकी आयु है और स्वामी कल्याण देव जी का सारा भारत ऋणी है और भारत का कोई ऐसा साधु समाज नहीं जो इनका सम्मान नहीं करता है। सुखताल का पुनरुद्धार स्वामी सुखदेव जी के द्वारा हुआ है। ये कल्याण देव जी के द्वारा हुआ है। हस्तिनापुर का और पूरे मुजफ्फरनगर में सैकड़ों और पूरे कॉलेज और पूरे डिग्री कॉलेज इन्होंने बना दिए हैं। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों कॉलेज बना दिए हैं। मेडिकल कॉलेज भी। स्वामी जी ने एक आयुर्वेदिक कॉलेज की भी स्थापना की है। बहुत अच्छा आयुर्वेदिक कॉलेज है मुजफ्फरनगर में। उसके स्वामी जी ही आदि प्रवर्तक हैं और स्वामी जी महान व्यक्ति हैं, बड़े तेजस्वी हैं, बड़े तपस्या करते हैं, बड़े त्यागी हैं। स्वामी जी किसी से कोई वो भी नहीं रखते हैं और सबकी सेवा करते हैं। चारों शंकराचार्य जो इनका सम्मान करते हैं भारत में, कृपात्री जी तक भी इनकी पूरी पहुंच है और भारत सरकार का कोई ऐसा नेता नहीं जो स्वामी जी के चरणों में आकर के नतमस्तक नहीं होता है। स्वामी जी का आहार केवल मूंगफली। अच्छा स्वामी जी, हाँ, हम चाहेंगे माँ के बारे में आप बताइए, माँ के बारे में जो भी आपके मन में आता है, जो आपकी श्रद्धा है। ये बराबर। आप अपने मन से, आपके मन की जो श्रद्धा है, जो माँ के बारे में कुछ कहिए। हम पकड़ते हैं। माँ के बारे में कहिए आप परम पूज्य श्री श्री माँ को मैं साक्षात एक शक्ति का रूप मानता हूँ और भगवान जो हैं जो कुछ भी किसी को देते हैं वो शक्ति के द्वारा देते हैं। भगवान की जो एक शक्ति है ना, उस शक्ति का रूप में इनको मानता हूँ। इनके द्वारा जो आशीर्वाद होता है वो भगवान का आशीर्वाद माँ के द्वारा सारे प्राणियों को मिल रहा है, तो मैं उन्हें शक्ति का रूप मानता हूँ। वो महान हैं और उनकी जो महिमा है वो अपार है और वो सबको, प्राणी मात्र को ऊपर दया करती हैं और सबकी सुख सुविधाओं के लिए सबको आशीर्वाद देती भाग सिद्धि है। माँ को भाग सिद्धि है। मैं उनके संबंध में कहाँ तक कहूँ, शक्ति का स्वरूप जो है उसकी महिमा इतनी हो गई है कि संसार में कुछ बाकी रहा नहीं है, क्योंकि जितना संसार का कार्य हो रहा है आज वो सब शक्ति के द्वारा हो रहा है और वो शक्ति के स्वरूप है, महान है, सब पर दया करने वाली है और सबके पालन पोषण में, सुख सुविधाओं में उनका आशीर्वाद मिल रहा है। यही मैं उनको मानता हूँ। मैं उनमें सबसे अधिक सम्मान करता हूँ। यही मैं। स्वामी जी, आप क्या कुछ काम कर रहे हैं? इन्होंने बहुत कुछ बताया, उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? मैं करता हूँ कि मैं गांव-गांव में घूमता हूँ और प्राणी मात्र में जो गीता में लिखा है कि सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र की सिया राम वही सब जग जाना। भगवान का स्वरूप मान के प्राणी मात्र की सेवा करना भगवान की पूजा मानता हूँ। निष्काम सेवा गांव-गांव में घूम के गरीबों के जीवन में देखता हूँ, गरीबों का रोटी खाता हूँ, गरीबों के पास रहता हूँ, गरीबों से सहानुभूति रखता हूँ और सारा जीवन गांव-गांव में लगाया है। गांव में जो दरिद्र, विवेकानंद जी महाराज ने कहा था दरिद्र के घर में नारायण, तो इसलिए दरिद्रों के घर में जाके उनकी सेवा करता हूँ और उसको भगवान की पूजा मान कर करता हूँ, निष्ठावान होकर के, निष्काम सेवा। ऐसा मैंने अपना सारा जीवन व्यतीत किया है। अपने लिए कोई चीज़ मैं बनाई नहीं है, जो दूसरों के लिए है, बिना किसी भेदभाव के, किसी को ऊंचा नीचा न मानकर, प्राणी मात्र की सेवा, सबको भगवान का रूप मानकर। रामायण में लिखा है सिया राम में सब जग जाना और गीता में लिखा है सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र की सेवा करो। दो शब्दों को मान के इस पर चलता हूँ। यही कर रहा, सारा जीवन भर यही करता रहा और जब तक शरीर में है प्राण तब तक ऐसे ही करता रहूँगा। देखो नंगोपन ऐसा रहता हूँ। अभी मैंने एक सकोड़ा मैं इतना जल पी लिया है, कम से कम में गुजारा करता हूँ। अपना कपड़ा स्वयं थोड़ा इतना ही बस रखता हूँ, अपने हाथ से धोता हूँ, अपना जो खाता बहाना अपने हाथ से मान, अपनी सेवा किसी से नहीं लेता हूँ, किसी से, और दूसरों की सेवा करता हूँ, झाड़ू देने की भी करता हूँ और उसको शिक्षा दीक्षा पालन पोषण सब ऐसा करता हूँ, प्राणी का। ये मेरा उद्देश्य है। महात्मा गांधी जी सन 15 में मिले थे अहमदाबाद में। उन्होंने कहा सारा देश हमारा गरीब है
और गरीब की सेवा करना भगवान की पूजा। बस बोलो नहीं, बस इतना ही मैं कह कर के ज़्यादा नहीं कहता हूँ, इतना कह दिया बस। अपने लिए और ज़्यादा कहना ठीक भी नहीं है, कहना ठीक नहीं है। मैं कुछ कथा करना और कथा सुनने में विश्वास नहीं करता, चुपचाप सेवा करने में, बस सेवा करने में विश्वास करता हूँ। और आपकी बाकी लोगों को शिक्षा क्या है? आप बाकी लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ शिक्षा बाकी के लिए भी मैं यही कहता हूँ, जनसाधारण के लिए कि जनसाधारण को सुनो, जनसाधारण के लिए भी संदेश देता हूँ कि जो मनुष्य अपने लिए जैसा चाहता है दूसरों से, कि दूसरा आदमी हमारा सम्मान करे, प्यार करे, प्रेम करे, सहानुभूति करे, सहयोग करे, सहायता करे, जैसा हम दूसरे से आशा करते हैं, हमें दूसरों के लिए इसी तरह से तैयार रहना। हमें वही काम दूसरों को करना, सम्मान देना, प्यार करना, सहानुभूति करना, सेवा करना दूसरों को, जैसा हम चाहते हैं अपने लिए। बस यही हमारे लिए एक है कि जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वो मैं दूसरों के लिए तैयार हो जाऊँ, बस ऐसा मैं चाहता हूँ। ये मेरा संदेश रहता है। बस आहार के बारे में देखो, हमारे यहाँ आहार का ये है, साधुओं के लिए हमारे 4 वन 4 आश्रम है ना, तो 3 आश्रमों में भिक्षा का अन्न पाना, ब्रह्मचर्य में भी और वानप्रस्थ में भी और संन्यास में भी, तीनों में भिक्षा का अन्न पाना। तो भिक्षा का अन्न जो है वो शुद्ध माना है, पवित्र माना है भिक्षा। बस ऐसा करना। और बोलो बताओ, आहार की बात ये है, आप क्या लेते आप हो? व्यक्तिगत मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, मूंगफली लेता है, कोई भी चीज़ जो है बस वो लेता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। जो कुछ भी बने, जैसा समय पे हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करनी, किसी से कुछ मांगना नहीं, कुछ बनाना नहीं, कुछ कहना नहीं। जो समय पर मिले, कम से कम मिले, साधारण से साधारण, जो गरीब से गरीब को खाने को मिले वो मैं खाता हूँ, साधारण चीज़ है। जो संसार के फल हैं, जब माता जी के यहाँ जितना ये मिला है, इनमें से कोई फल मैं नहीं खाता हूँ कभी, जितना ये फल है, जितना संसार के हलवाई मिठाई बनता हो, मैं कभी आज तक जीवन में नहीं खाया, ये भी नहीं। जिसके घर पे मैं मुजफ्फरनगर रहता हूँ, उसका 10 लाख में बाग बिकता है, तो सब फल होता है। 40 वर्ष से उसके घर रहता हूँ, तो कभी मैंने उसके यहाँ नहीं खाया। मोदी परिवार में मेरा बहुत प्यार प्रेम है, बहुत ज़्यादा। तो गरीबों की सहायता सेवा के लिए उनको मिलता हूँ, लेकिन उनके यहाँ का मैंने कभी पानी नहीं पिया। उनका जो ड्राइवर है, चपरासी है, चौकीदार है, उसके घर का खा लेता हूँ घर पे बैठ के, और उसके करोड़पति के नहीं खाता हूँ। बस तो ऐसा मेरा उद्देश्य जीवन है। तो मैं खुद गरीब बन के रहता हूँ और दूसरा गरीब के लिए सेवा करता हूँ, ये मेरा उद्देश्य है, दूसरे को, गरीब को, दुखी को। और सुबह के वक्त पे ये जो है, बहुत लोग जो हैं गीता का पाठ करते हैं प्रातः काल उठ करके, और मैं प्रातः काल सोने से उठता नहीं हूँ। इतने गरीब, दुनिया के दुखिया सुखिया बहुत लोग रोते हुए गरीब, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं, वो आ जाते हैं मेरे पास और आ करके अपनी कथा सुनाते। तो जैसे विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ करना, गीता पाठ, तो मैं वही मान करके एक मन, कोई दुनिया में देखो, ईमानदारी से पूछो कि 2 घंटे तक तुम कमरा बंद करके पाठ करने बैठते हो, तो तुम्हारा मन कितनी देर के लिए एकाग्र होता है, ये मन से पूछो। और मैं जितनी देर उस मुसीबत ज़दा गरीब की, दुखिया की बात सुनता हूँ, तो मेरा मन एकाग्र रहता है। तो मुझे वही आनंद आता है जैसा किसी को गीता पढ़ने में आनंद आता होगा। तो मैं उसकी कथा सुनता, तो उसको मैं गीता का पाठ करने से ज़्यादा भगवान उसको, मेरा जो अकाउंट खोलेंगे उसके लिए, गीता के पाठ करने का अकाउंट नहीं खुलेगा, इनका जमा खर्च नहीं होगा, मेरा होगा। मैं उसको सुनता हूँ, ये मैं मानता हूँ। इस निष्ठावान होके, श्रद्धावान होके, उसकी बड़ी तबीयत है उसकी, वो मैं उसको नहीं कर सकूँ। मैं मनुष्य भी नहीं हूँ, बिरला भी नहीं हूँ, मैं उसको कुछ दे नहीं सकूँ, पर मैंने जो मन में उसके प्रति जो सहानुभूति की और बड़ी आदर से, प्यार से उसकी बात को सुन रहा हूँ, उसको बड़ी राहत मिल रही है, उसको बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति मिल रही है, उससे ज़्यादा मुझे आनंद आता है।
बस उसकी बात जितना उसको आनंद आता है उतना मुझे आता है। तो मैं उसकी बात, मैं दुखियों की बात सुनने में पड़ा वो सबसे बात। कोई किसी काम में मुझे कोई रुचि है तो ये है कि दुखिया की बात को मैं सुनता हूँ। जो दुखिया है, जिसकी कोई सुने नहीं, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, जिसकी कहीं पहुँच नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, उसकी बात को सुन के मैं अमर हो जाता हूँ, अपने आप को कृतकृत मानता हूँ। इनकी बात नहीं सुनता मैं, इनके पत्रों का जवाब नहीं देता हूँ। ये बुलाते हैं तो जाता नहीं हूँ, क्यों बहुत बड़े आदमी हैं तो ऐसा मेरा है। और उसके घर जाता हूँ, जो आदमी अभी बुढ़िया घास खोद करके और खड़ी रहती है गट्ठी बांध करके, तो ऐसे ऐसे लोग उनको बहुत साथ रहते हैं ना, तो वो संकोच करती है। उसे आशा नहीं है कि ये उसका घर उठा के उसके सिर पे रखेंगे। और मैं स्वयं जाता हूँ, वो बुलाती नहीं है, मैं जाता हूँ कि तुम्हें ये उठाना है, कि हाँ मैं लो उठाता हूँ, तो सिर पे उठाता हूँ। स्वामी जी, कुरुक्षेत्र में आपने बताया था माँ बाप की सेवा को लोग जो भूल जाते हैं, तो वृद्धों की सेवा, वृद्धाश्रम किस तरह हिंदुस्तान में फैलाए जाए, उनके बारे में भी कहिए ना। आपने कहा था माँ की प्रेरणा से ऐसा है, इसकी बड़ी आवश्यकता है वृद्धाश्रम की और भारतवर्ष में अब। क्योंकि पहला समय तो वो था कि शरवण देव जो है अपने माता पिता को ऐसे लगा कि सारे भारत में घूम रहे थे। और आज जो एक ऐसे बड़े ऊंचे पद पर पहुंचे, उनका पिता आया तो उन्होंने कहा ये कौन है, कपड़े ऐसे पहने, ये कोई है इधर के गांव के। वो माता उसको पिता कहने में शर्म करता है, वो पिता नहीं मानता उसको। और ये चाहता नहीं है कि मैं बंगला कोठी में ऐसे बन गया हूँ, बड़ा अफसर बन गया, मिनिस्टर बन गया, कि वो मेरे पास आए, मैं 150 रुपया उसे भेजूंगा, वही खाओ पियो मौज करो, मेरे पास मत आओ कभी। ऐसा आज का युग है ऐसा। तो माता पिता के कोई सारे दुनिया में मैं देखता हूँ वो बड़े दुखी हैं। तो ऐसी मैं जगह जगह प्रेरणा करता हूँ कि वृद्धों के लिए आश्रम होना चाहिए, परंतु ये भी करना पड़ेगा। ये जो 4 आश्रम थे ना, तो गृहस्थ आश्रम में जितनी आसक्ति हुई जिन जिन पदार्थों में, तो वानप्रस्थ का जो 25 साल का कोर्स है वो इसलिए था कि धीरे धीरे जिनमें तुम्हारी ये हुई थी मक्खन टोस्ट चम्मचों से बैठ के सुबह खाना है टेबल पे, सब चीजें छोड़ना पड़ेगा, समझे। अपने आप धीरे त्याग तपस्या तितिक्षा अभ्यास करते तो 25 साल में वो पूरा कर लेगा कोर्स को, तो फिर वो संन्यास आश्रम में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि संन्यास में ये है कि उसको कुछ भी संबंध रखना संसार के लोगों से। बुद्ध भगवान जब चले तो उसके माता पिता को पता लगा कि आज घूमते हुए आ रहे, तो उसने बड़ी तैयारी कर दी अपने राज्य में कि आज बुद्ध भगवान आए, परंतु वो उधर को नहीं गए जिधर गरीब लोग रहता था, हरिजन लोग गरीब, उधर को चला गया। और गरीब लोग एकदम खड़े होकर गए, जो उनके पास था कुछ लेके खड़े हो गए, वो ले लिया और खा लिया ऐसे और चले गए। और जहाँ उनको तैयारी थी वो नहीं हुआ। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा ना, दुर्योधन के भी नहीं गए तो युधिष्ठिर के भी नहीं गए और विदुर के यहाँ गए और कहा कि भाई तुम जो कौन विदुर कैसे आए, कि मैं तुम्हें मिलने के लिए। अच्छा बैठो, कि मैं भूखा हूँ, कुछ मुझे खिलाओ, कि मेरे पास कुछ नहीं है, भाई जंगल का पड़ा घास ये पका के पिलाओ। तो फिर देखा हंडिया में नमक नहीं मिला और अलूने को खा के ये कहा कि कभी जीवन में ऐसा आनंद नहीं आया। ये तो भगवान कृष्ण ने कहा। और राम ने ये कहा भिलनी के बेर खा करके। और कल तो एक ये कह रहे स्वामी प्रकाशानंद जी के यहाँ एक संत के झूठे खिलाए, झूठे, और एक कहते खट्टे। उसको ज्ञान नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, प्रेम में इतनी मुग्ध हो गई है, खट्टे कौन से मीठे कौन से। और राम ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी आनंद नहीं आया। कुरुक्षेत्र में आपने ये भी बताया कि माँ की प्रेरणा से गांधी जी जो जीवन में उतार करके सेवा कर रहे थे, आप किसी को बताते नहीं हो। ये 95 उम्र में 97 हुई होगी, माफ करिएगा। आप जो ये माँ की प्रेरणा से जो कर रहे हो, उसमें माँ की प्रेरणा किस तरह से काम में आई, वो जरा इनको एक बात सुनो। ये जो बातें हैं ये ऐसी है कि एक दूध जलेबी जब आदमी खाता है ना, और दूसरा खड़ा कहेगा कि आप ये बताओ कृपा करके कैसा आनंद आ रहा है, तो कोई थर्मामीटर नहीं है जो उस आनंद को बयान कर सकेगा। ऐसा नहीं है कोई। वो तो चीज़ अलग है
वो तो खाने से संबंध रखती है। जो दूध जलेबी खाएगा ना उसको पता लगेगा, वो थर्मामीटर नहीं है उसमें, उसको बता नहीं सकेगा कोई, उसका कोई वजन नहीं कर सकेगा, उसकी कोई मेमाक सीमा है नहीं उसकी। हाँ, वो अपार है। लेकिन वो कपड़े कि मैं खुद खाऊंगा दूध जलेबी, जब पता लगेगा। तो इसलिए वही जो सेवा का आनंद है, ओहो, कोई संसार में इसकी बराबर आनंद नहीं। सेवा और निष्काम सेवा, बिना किसी भेदभाव की सेवा, बड़े छोटे का ध्यान न रख करके, कोई रिश्ता नाता न रख के, कोई उससे आशा न रख के, तब सेवा करो, निष्काम करो कि उसे देखो कि वो जो है उठाने के लिए खड़ी है और आप लोगों को कहना उसको संकोच हो रहा है, और मैं उसके पास जाके कहता हूँ तुम उठाना चाहती हो कि हाँ हाँ लो उठाओ, ऐसा करता हूँ। तो इस तरह बोलो, देखो, खोज करो किसको क्या ज़रूरत है, ये करो, बोर्ड नहीं लगाओ, बल्कि खोज करो, जाओ। और जब मन में भावना हो जाएगी इस बात की, तो सब जगह तुम्हें भगवान की, माँ की शक्ति ये काम करेगी कि जो तुम चाहते हो जहाँ रहोगे जिस समय या वहीं मिलेगा।